पिछले एक दशक में भारत ने एक ऐसी कहानी लिखी है जिसे आंकड़ों में भी देखा जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। ये कहानी है गरीबी से निकलकर सशक्तिकरण की तरफ बढ़ने की। चलिए आज इसी बड़े बदलाव को थोड़ा करीब से समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 269 मिलियन यानी 26 करोड़ 90 लाख। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक 2011 से 2023 के बीच इतने भारतीय अत्यधिक गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। सोचिए, ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतिहास में गरीबी में इतनी बड़ी गिरावट, और वो भी सिर्फ एक दशक से कुछ ज्यादा समय में, ये कैसे मुमकिन हुआ? इस सवाल का जवाब कई परतों में छिपा है। चलिए एक एक करके उन्हें खोलते हैं। अच्छा, तो इस बदलाव की पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि भारत के सामने चुनौती आखिर थी कितनी बड़ी। देखिए, दशकों तक भारत की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए जिंदगी सचमुच एक संघर्ष थी। पीने का साफ पानी, घर में एक शौचालय, बिजली, सिर पर एक पक्की छत या बैंक में एक खाता, ये सब करोड़ों लोगों के लिए एक सपने जैसा था। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि ये सम्मान से जीने और आगे बढ़ने के मौकों के बीच खड़ी एक बहुत बड़ी दीवार थी। तो हुआ ये कि 2014 के बाद इस समस्या से निपटने के तरीके में एक बड़ा वैचारिक बदलाव आया, जिसने वेलफेयर प्रोग्राम्स की एक पूरी नई लहर को जन्म दिया। इस नई सोच के दिल में था अंत्योदय का सिद्धांत। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा विचार है कि कोई भी विकास तब तक अधूरा है जब तक उसका फायदा कतार में खड़े सबसे आखिरी इंसान तक न पहुंच जाए। यहाँ ना सोच में एक बहुत बड़ा फर्क था जिसे समझना जरूरी है। पहले की जो कल्याणकारी व्यवस्थाएं थी वो अक्सर कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाकर उन्हें सरकार पर निर्भर बना देती थी। लेकिन नया अप्रोच था सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का। मतलब लक्ष्य था कि योजनाओं का लाभ हर एक योग्य व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि एक ऐसा टिकाऊ बदलाव आए जिसे वापस पलटा न जा सके। तो इस नई सोच का जो पहला और सबसे जरूरी कदम था वो था बड़े पैमाने पर लोगों तक उनकी बुनियादी जरूरतें पहुंचाना। और जरा इन योजनाओं को जमीन पर उतारने की रफ्तार और इसका पैमाना देखिए। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घर, स्वच्छ भारत मिशन के जरिए 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स, जल जीवन मिशन से 15 करोड़ घरों तक नल से पानी, और उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस कनेक्शन। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जमीनी स्तर पर हुए एक बहुत बड़े काम का सबूत है। अगर हम सिर्फ हाउसिंग स्कीम का उदाहरण लें तो फर्क साफ दिखता है। मतलब जोर सिर्फ ज्यादा घर बनाने पर नहीं था, बल्कि बेहतर घर बनाने पर था। जहां पुरानी इंदिरा आवास योजना का मकसद बस एक बुनियादी छत देना था, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में क्वालिटी कंट्रोल, टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी लाभार्थी के मालिकाना हक पर जोर दिया गया। नतीजा, ज्यादा टिकाऊ और बेहतर घर, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सच में सुधार आया। तो जब लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगीं, तो अगला कदम क्या था? जाहिर है उन्हें आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करना। इसके लिए एक साथ कई मोर्चों पर काम हुआ। जन धन योजना ने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए पहली बार बैंकिंग सिस्टम के दरवाजे खोल दिए। मुद्रा योजना ने छोटे छोटे उद्यमियों को वो पैसा दिया जिससे वो अपना काम शुरू कर सकें या बढ़ा सकें। वहीं स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने ये पक्का किया कि आर्थिक मौके समाज के सबसे पिछड़े तबकों तक भी पहुंचे। और इन योजनाओं का सामाजिक असर कितना गहरा था वो मुद्रा योजना के आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। सोचिए, 35 करोड़ से ज्यादा लोन महिला उद्यमियों को दिए गए और 50% से ज्यादा लोन एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों तक पहुंचे। ये दिखाता है कि आर्थिक मौके उन तक पहुंचाए गए जो सदियों से इस सिस्टम से बाहर थे। तो इतनी सारी योजनाएं, इतना काम, सवाल ये है कि इन सबका आखिर में नतीजा क्या निकला। चलिए अब सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। गरीबी दर में जबरदस्त गिरावट आई। ग्रामीण गरीबी जो 18.4% थी, वो घटकर सिर्फ 2.8% रह गई, और शहरी गरीबी 10.7% से गिरकर 1.1% पर आ गई। ये एक ऐसा बदलाव था जिसे देश के हर कोने में महसूस किया गया। और ये कहानी सिर्फ पैसों वाली गरीबी की नहीं है। अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखें, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसी चीजें भी शामिल होती हैं, तो वहां भी तस्वीर उतनी ही शानदार है। 2005-06 में ये दर लगभग 54% थी, जो 2022-23 तक घटकर सिर्फ 15.5% रह गई।
ये जो सुधार है ना, ये भारत के ओवरऑल डेवलपमेंट स्कोर में भी दिखता है, जिसे हम SDG इंडिया इंडेक्स कहते हैं। 2018 में भारत का स्कोर 57 था, जो 2023-24 तक बढ़कर 71 हो गया। ये एक व्यापक विकास का साफ संकेत है। तो आखिर में ये सब सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इन बदलावों ने मिलकर शासन के लिए एक नया बेसलाइन, एक नया आधार तैयार कर दिया है और नागरिकों की उम्मीदों को हमेशा के लिए बदल दिया है। और इस बात को अब दुनिया भी मान रही है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ये टिप्पणी। उनके डायरेक्टर ने उज्ज्वला योजना की तारीफ करते हुए कहा कि ये सिर्फ एनर्जी का नहीं, बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक मुद्दा है। ये इन कार्यक्रमों को मिली ग्लोबल पहचान को दिखाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये है कि देश में एक अपरिवर्तनीय सशक्तिकरण यानी इरिवर्सिबल एम्पावरमेंट की नींव रखी गई है। अब साफ पानी, बिजली, घर जैसी बुनियादी सुविधाएं सरकारी दान या चैरिटी नहीं, बल्कि नागरिकों के गारंटी शुदा अधिकार बन गई हैं और इसने शासन और जीवन की क्वालिटी के लिए उम्मीदों का एक नया ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। और हम आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब किसी देश में लोगों की बुनियादी जरूरतें उनके अधिकार बन जाती हैं, तो उस राष्ट्र की अगली आकांक्षाएं क्या होती हैं? ये भविष्य के भारत के लिए बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।